अलख ही नंदा माता प्रिया की जय हो, प्रणाम। आज हम तृतीय सिद्धि की बात करने आपके समक्ष आए। अगर ये तृतीय सिद्धि आपको प्राप्त होती है, आप स्मरण शक्ति में उत्तम होते। इस तृतीय सिद्धि से आपको अपार बुद्धि बल, अपार स्मरण शक्ति, अपार ज्ञान इत्यादि प्राप्त होना संभव है। इस साधक को बुद्धि कौशल में उसे कोई नहीं हरा सकता। वो स्मरण शक्ति में उत्तम स्मरण आकांक्षी होता है। ये तृतीय सिद्धि, जिससे आपकी स्मरण शक्ति बहुत खास होती। आप जो भी स्मरण करते हैं वो पूर्णतः ज्ञान युक्त होता है। ऐसा साधक ज्ञान में परिपूर्ण होता है। उसे समस्त संसार के समस्त चीजों का ज्ञान होता है। इसके उदाहरण भी हैं। श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, श्री वेद व्यास, जिन्होंने अपनी स्मरण शक्ति से महाभारत ग्रंथ की संरचना की थी। ये वो बुद्धि कौशल को बढ़ाने वाली सिद्धि है। इसे प्रयाज्ञ सिद्धि कहते हैं। ये तृतीय सिद्धि है। इस प्राज्ञ सिद्धि से पूर्णता प्राज्ञ, ज्ञान, स्मरण शक्ति, बुद्धि कौशल, अपार बुद्धि प्राप्ति होती। वो संपूर्ण संसार का ज्ञान रखता और अपार स्मरण शक्ति का कौशल उसे इस प्राज्ञ सिद्धि से प्राप्त होता है। वो ज्ञानी जनों में श्रेष्ठ होता है। वो अनेकों संरचनाएं करते हैं और पूर्णतः हर प्रकार के ज्ञान से युक्त होता है। यह सिद्धि व्यक्ति को जब प्राप्त होती है, वो उच्च कोटि के स्मरण शक्ति का स्वामी होता है। जब यह प्राज्ञ सिद्धि प्राप्त होती है, उच्च कोटि के ज्ञानों से युक्त पुरुष के पुरुषार्थ को जन्म देती है। यह प्राज्ञ सिद्धि है। प्राज्ञ सिद्धि प्राप्त किया हुआ इंसान वो सर्व कार्य करने में सक्षम होते हैं। अपने ज्ञान मंडल से वो संपूर्ण जगत का उद्धार करते हैं। अपनी वाणी से और अपने ज्ञान से संपूर्ण संसार का कल्याण करते। वो बुद्धि के बल पे बड़े से बड़े रण को जीत जाते हैं और अपने ज्ञान कौशल से संपूर्ण संसार में विख्यात रहते हैं।
प्राज्ञा सिद्धि से ज्ञान इंद्रियां कार्य करने लग जाती है। उच्चतम ज्ञान इंद्रियां आप जागृत कर पाते हो। और संपूर्ण ज्ञान इंद्रियां प्राप्त करने में प्राज्ञा सिद्धि का बहुत बड़ा योगदान होता है। अपने समस्त दिव्य ज्ञान चक्षुओं को निकालने में आप सक्षम होते और संपूर्ण ज्ञान इंद्रियों को निकालने में सक्षम होते। संसार की किसी भी चीज का संपूर्णता ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसे देखते ही आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा आपको किसी भी चीज के बारे में सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप पहली बार ही पूर्णता कार्य करने में सक्षम होते। आप अपने ज्ञान चक्षु से किसी भी ज्ञान को सेकंडों में सीख सकते। उनकी बुद्धि में अपार बल होता है ज्ञान अर्जित करने। आज भी अपने मंथन चिंतन से आप इसे प्राप्त कर सकते। बुद्धि कौशल से आप इसे प्राप्त कर सकते। जब संपूर्ण आपके शरीर की ज्ञान इंद्रियां जब जागृत होती हैं, तब आपको ये प्राज्ञा सिद्धि प्राप्त होती है। तब आप बुद्धि कौशल से और स्मरण शक्ति में निपुण होते और संपूर्ण संसार का ज्ञान आप अपनी बुद्धि में समेट लेते। यह प्राज्ञा सिद्धि है। वो पुरुष नहीं, महापुरुष बन जाते। जिसे प्राज्ञा सिद्धि प्राप्त होती है, वो पुरुष नहीं, महापुरुष बन जाता है। एक स्थान पे बैठ के ही समस्त संसार का ज्ञान अर्जित कर सकते। यह प्राज्ञा सिद्धि से संभव है। प्राज्ञा सिद्धि प्राप्त होते ही संपूर्ण ज्ञान इंद्रियां सदा के लिए जागृत होती और सदा के लिए जागरण अवस्था में रहती है। संपूर्ण ज्ञान इंद्रियां सदैव जागृत अवस्था में ऐसे साधक के निरंतर में रहती है। प्राज्ञा सिद्धि आपको प्राप्त हो, आपके ज्ञान मंडल और ज्ञान चक्षु और स्मरण शक्ति उजागर हो जीवन में। हमारी यही दुआ है आप सभी लोगों के लिए। और बुद्धि विवेक और स्मरण शक्ति से युक्त हो आप, यही हमारा प्रयोजन है। तब तक मार्ग पे चले रहें। निश्चित ही आपको परम ईश्वर माता प्रिया की कृपा से आपको प्राप्त होंगी। हम यही दुआ उनसे करते हैं, सभी की बुद्धि और विवेक को जागृत करें। यह प्राज्ञा सिद्धि का मतलब है और यह प्राज्ञा सिद्धि आपको प्राप्त हो, इसीलिए हमने इसका उल्लेख किया। हमें इजाजत दें, खुशी से और खुशहालित रहें। यह तृतीय सिद्धि है जिसका विवरण हमने आपके आगे किया। आपको प्राज्ञा सिद्धि प्राप्त हो, यह हमारी विनती है परमेश्वर से। निश्चित ही आपको प्राप्त होंगी। आप प्राज्ञा सिद्धि को प्राप्त करें और जग कल्याण में अपना योगदान दें, यही हमारी आपसे विनती है। आप पूर्णतः जग कल्याण में समर्पित हो,
यही हमारा मत है। अलख ही नंदा माता प्रिया की जय हो, प्रणाम।